ये सिख ही है जिसने देश के लिए सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हैं। ये सिख ही है जिसने कोरोना काल में सबसे ज़्यादा लंगर लगाए थे। राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, यूपी के अंदर इनकी सरकार है। कहाँ पर ये 500 का सिलेंडर दे रहे हैं, कहाँ ये महिलाओं को 2500 रुपये दे रहे हैं, कहाँ पर इन्होंने और कोई सुविधा जनता को, कौन से अच्छे स्कूल बनवाए, कौन से अच्छे अस्पताल बनवाए। जुमला पार्टी 15-15 लाख 2 करोड़ सरकारी नौकरी हर साल कहाँ है? तो केजरीवाल जी यहाँ दे रहे हैं जिसको ये रेवड़ी बोलते हैं। तो आपने केजरीवाल से भी बड़ी रेवड़ी चालू कर दी। हम हैं अभी लक्ष्मीनगर विधानसभा के ललिता पार्क में और आज यहाँ पे आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद हरभजन सिंह की जनसभा है और रोड शो है। हम देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से दिल्ली में जो 5 फरवरी को दिल्ली विधानसभा का चुनाव होना है उसको लेकर लगातार सरगर्मियां बढ़ती जा रही हैं। आम आदमी पार्टी से लेकर भाजपा और कांग्रेस तीनों पार्टियां ने जो अपना जोर जो है लगा रखा है कि इस बार दिल्ली में उनकी सरकार आए। हम देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से यहाँ काफ़ी संख्या में जो है लोग मौजूद हैं। यहाँ लोगों से बात करते हैं कि क्या चल रहा है। सर, क्या लग रहा है इस बार दिल्ली में किसकी सरकार? केजरीवाल की सरकार सर, आम आदमी पार्टी की सरकार, आम जनता की सरकार सर। अच्छा, पहले आप ये बताएं कि आप लोग कार्यकर्ता हैं या समर्थक हैं? सर हम समर्थक हैं। समर्थक हैं, बिल्कुल। भाजपा समर्थक कह रहे हैं कि दिल्ली को केजरीवाल साहब ने लूट लिया है पूरी तरह से। किस तरह से लूट लिया हमें भी तो पता चले। हमें तो नहीं, अगर केजरीवाल जी ने लूटा है ना तो जनता का दिल लूट लिया है सर। ये जो झूठे जुमले पार्टी है ना, ये बोलती थी 15 लाख रुपए देंगे, दिया क्या? अब ये वही सारी चीज़ें जो केजरीवाल जी यहाँ दे रहे हैं जिसको ये रेवड़ी बोलते हैं। तो आपने केजरीवाल से भी बड़ी रेवड़ी चालू कर दी। केजरीवाल जी अगर 2100 दे रहे हैं तो आप 2500 दे रहे हैं। दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं? आप तो सिलेंडर फ्री देने की बात कर रहे हैं होली दिवाली पर। आप जो सुविधाएं हैं हॉस्पिटल वाली सुविधाएं, उसमें भी आप लोगों को इलाज फ्री करने की बात कर रहे हैं। आप गर्भवती महिलाओं को फ्री देने की इलाज बात कर रहे हैं। तो ये बीजेपी वाले कर रहे हैं। तो ये लूट, अगर ऐसी लूट केजरीवाल जी कर रहा है ना तो सर वो केजरीवाल की ऐसी लूट को 100 बारी सलाम है। अच्छा, भाजपा ये भी कह रही है कि जो सबसे ज़्यादा वो हमला कर रही है कि यमुना की सफाई को लेके कह रही है। ठीक है, लक्ष्मीनगर भी जो है यमुना किनारे होते हुए जाता है। क्या यमुना की सफाई पिछले 10 सालों में नहीं हुई है? इस बात को लेकर लगातार केजरीवाल को घेर रहे हैं। सर जी, इसका मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में आंसर दूंगा। यमुना जी जो है, आप यमुना जी के पास की जितनी कॉलोनियाँ हैं इसमें से कच्ची कॉलोनियाँ कितनी हैं पहले ये देखिए। यमुना जी में पूरी दिल्ली का सीवेज आकर के गिरता है। तो सर जो पहले जहाँ सीवेज सिस्टम नहीं था, जिन कॉलोनियों में 80% कॉलोनियों में वो सीवेज सिस्टम डल चुका है। तो वो सीवेज सिस्टम को सारे को एक जगह उसका ट्रीटमेंट प्लांट लगाया जाता है और ये कोई मतलब इसमें टाइम लगता है। अभी भी इसमें 2 से 3 साल लग जाएंगे ये पूरे ट्रीटमेंट प्लांट को, सीवेज प्लांट को चालू होने में। जब ये चालू हो जाएगा यमुना जी अपने आप साफ हो जाएंगी। और कुछ गलतियां हम दिल्ली वाले भी करते हैं। ये नहीं है कि दिल्ली वालों का हाथ नहीं है कि यमुना जी को गंदी करने में। हम अपने घर से जो फूल मालाएं होती हैं, जो पूजा का सामग्री का सामान होता है, हम लोग भी जाकर के जंगले तोड़ करके वहाँ पर के यमुना जी में फेंकते हैं। तो कुछ जनता को भी समझना चाहिए कि यमुना जी हमारी भी यमुना जी है। ये नहीं है कि सिर्फ केजरीवाल के ऊपर ही सारा कुछ थोप दिया जाएगा। पीछे जो लोनी बॉर्डर है वहाँ का सीवेज भी आकर के यमुना जी में गिरता है। तो यूपी का जो लोनी का एरिया है सर, वो तो यूपी में आता है ना। तो उसके बारे में तो कोई बात नहीं करता। बहुत सारी बातें हो रही है। इसमें यह भी है कि भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए आए थे, खुद भ्रष्टाचार में फंस गए। ये तो सबसे बड़ा सवाल पूछा जा रहा है केजरीवाल से। सर जी साबित तो नहीं कर पाए ना, अभी साबित तो नहीं हुआ भ्रष्टाचार। निर्दोष भी तो नहीं हुए ना सर जी। वो अभी केस चल रहा है। तो केस तो सबके ऊपर चल रहे हैं। तो केस किसके ऊपर नहीं चल रहा? बीजेपी के कोई से भी बड़े से बड़े नेता को ले लो, किसके ऊपर केस नहीं चल रहा? तो उनको तो नहीं बोला जाता कि भ्रष्टाचारी है। बताओ मुझे, जितने मतलब आरोप लगते हैं सब विपक्ष पे क्यों लगते हैं? तो बीजेपी पे क्यों लगते हैं आरोप? सारे विपक्ष वाले लगते हैं आरोप। जो भी गया आज तक विपक्ष वाला गया, बीजेपी जेल में क्यों नहीं गया? 10 साल हो गए मोदी जी को, 11वां साल चल रहा है उनका, आज तक वो मोदी जी जेल में क्यों गए? उनको बीजेपी के बंदे, तो विपक्ष के लोग ऐसा कुछ करें तब तो। वो विपक्ष जो करते हैं ना, बीजेपी वॉशिंग पाउडर निर्मा ज्वाइन करो, बीजेपी सब माफ। जो विपक्ष के मतलब जो विपक्ष करे तब पकड़े जा रहे हैं, कोई सत्ता पक्ष का करे तो कोई जो है उसमें बताओ ना, 11 साल हो गए भाई साहब। 11 साल में कौन सा विपक्ष नेता, बीजेपी के नेता जेल में गया आज तक? सब गए तो विपक्ष के ही हैं आज तक। आज तो आरोप दिल्ली सरकार में अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया।
क्या आरोप सिद्ध हो गया उन पे? आज तक आरोप सिद्ध हुआ नहीं हुआ ना, क्योंकि कुछ है होगा तो होगा ना। कह रहे हैं कि पहले जेल में थे अब बेल में हैं। वो केजरीवाल जी तो कह रहे हैं मोदी जी की डिग्री जाली है, कह रहे हैं ना, तो दिखाओ करो ओपन। ये बोल रहे हैं शीश महल बना लिया, तो नहीं तो बोला तुम ना राजमहल, तुम दिखा दो राजमहल। वो कह रहे हैं मोदी जो वो केजरीवाल ने सोने की बनाई है पोर्ट, तो उनने बोला कभी आओ मौके पे तो मोदी जी को तुम भी करो सोच, नहीं हो पाया उनसे। एक सवाल आपसे है, संदीप दीक्षित से लेकर जो है प्रवेश वर्मा सभी ने ये आरोप लगाया कि दिल्ली में पंजाब की गाड़ियां बहुत घूम रही है, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया जा रहा है। आप भी मूलतः पंजाब से हैं, क्या कहना चाहेंगे इस बात पे? परवेश वर्मा जी के वर्डिंग्स बोलता हूं सर जी। परवेश वर्मा जी ने 26 जनवरी से पहले बयान दिया था कि दिल्ली में पंजाब की बहुत सारी गाड़ियां आ गई, बहुत सारे लोग आ गए, 26 जनवरी का माहौल है, तो 26 जनवरी के माहौल के अंदर ये इतने सारे सिख यहाँ पे क्या कर रहे हैं? क्या कोई खतरे को ये कोई खतरे की घंटी है? सीसीटीवी कैमरे लगा दिए, ये कर दिया, वो कर दिया। परवेश वर्मा जी ये सिख ही है जिसने देश के लिए सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हैं। ये सिख ही है जिसने कोरोना काल में सबसे ज़्यादा लंगर लगाए थे। आज भी सिख ही खड़ा है कैलिफोर्निया के अंदर, जहाँ जंगलों में आग लगी है ना, तो सिख ही लंगर लगा रहा है लोगों के लिए। जरा आंखें खोल के देखिए सिखों का इतिहास, तो आपको पता चल जाएगा। अगर गुरु तेग बहादुर साहब जी ने चांदनी चौक अंदर बलिदान ना दिया होता ना, तो आज जो हम यहाँ खड़े हुए हैं ना, तो हम यहाँ खड़े नहीं होते। यहाँ राज किसी और का हो रहा होता। ये सिखों की बात करते हैं, पहले सिखों के बारे में, सिखों के इतिहास के बारे में इनको समझना चाहिए। और मैं आलोचना करता हूँ बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं की, जिन्होंने परवेश वर्मा जी के इस बयान के ऊपर एक टिप्पणी भी नहीं करी है। चलिए ठीक है, और भी कुछ लोगों से बात करते हैं। भाजपा कह रही है कि इस बार दिल्ली की जनता जो है आम आदमी पार्टी को टाटा होके बाय बाय कह रही है, क्योंकि दिल्ली की जनता उनसे तंग आ चुकी है। जिस प्रकार से दिल्ली में प्रदूषण है, हवा गंदी है, पानी गंदा है, सड़कों को काम नहीं हुआ है। क्या सिंगापुर बनाने को लेकर वादे किए थे, और आज की दिल्ली को देख लीजिए कि कैसी दिल्ली है। क्या कहेंगे आप? सर मैं ये कहूँगा कि 10 साल से अगर दिल्ली के अंदर केजरीवाल की सरकार है, 62 सीटें 67 सीटें देकर आई थी, तो 7 सांसद बीजेपी के हैं। वो क्या कर रहे हैं? वो कहाँ दिखते हैं? उन्हें जनता ने किस लिए चुना है? जो 7 सांसद हैं उन्हें किस लिए चुना है? केजरीवाल ने आज तक हर वादे को पूरा किया है। जो उसने जनता से वादा की, जनता की सुविधाओं के लिए उसने कहा, वो उन्होंने पूरा किया है। तो दिल्ली की जनता फिर से केजरीवाल को चुनेगी, क्योंकि वो उस पर भरोसा करती है। ये जो हैं, इन्होंने अभी आपने कहा है, केजरीवाल ने कहा मैं 2100 रुपये दूंगा, इन्होंने कहा मैं 2500 रुपये दूंगा, 500 रुपये का सिलेंडर करूंगा। मेरा आपकी मीडिया के माध्यम से इन लोगों से एक ही सवाल है कि राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, यूपी के अंदर इनकी सरकार है, कहाँ पर ये 500 का सिलेंडर दे रहे हैं? कहाँ ये महिलाओं को 2500 रुपये दे रहे हैं? कहाँ पर इन्होंने और कोई सुविधा जनता को? कौन से अच्छे स्कूल बनवाए, कौन से अच्छे अस्पताल बनवाए, जनता को क्या सुविधा दी है? एक भी ले जा करके आप बता दें। अच्छा, आप लोगों के लिए ये भी कह रहे हैं कि आप लोगों ने सिर्फ स्कूलों की रंगाई पुताई करवाई है, कोई भी नया स्कूल नहीं बनाया आप लोगों ने? जैसे कि मैं जानता हूं कि मैंने जब अपने टाइम में पढ़ता था स्कूल, तो मैंने देखा है टीन टप्पड़ वाला स्कूल। जब वो टीन और ईंट में बहुत फर्क है। आज देख रहा हूँ 4 मंजिल का स्कूल है, और जब मैं पढ़ता था तो वो 1 ही मंजिल का था और टीन का था। बेशक पढ़ाई उस समय भी होती थी, ऐसी बात नहीं है पढ़ाई नहीं होती थी, लेकिन अब पढ़ाई के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। जैसे कि आपको ज्ञान तो मिल ही रहा है, नौकरी के लिए आगे भी चीज़ें मिल रही हैं। आपको बेसिक मजबूत करा जाता है कि बच्चा किसी चीज़ के लिए निकले आगे। मनीष सिसोदिया जी सिर्फ 12वीं पास करा के फ्री नहीं करना चाहते, बच्चा देश के लिए करेगा क्या, वो टारगेट फिक्स करके भेजते हैं बच्चे को स्कूल से, वो भी सरकारी स्कूल से। मैं आपके मीडिया के माध्यम से ये मैं कहना चाहूँगा, आपने अभी सवाल पूछा कि स्कूल अच्छे नहीं हैं। आपको ये स्कूल बने नहीं हैं केजरीवाल के समय पे, बस जो पुरानी स्कूलों को रंगाई पुताई हुई है बस। देखिए रंगाई पुताई नहीं है। आप पहले के स्कूल और आज के स्कूलों को देख लीजिए, पहले के स्कूल आज के स्कूल देख लीजिए। आज वर्ल्ड क्लास स्कूल बने हुए हैं। जमीन जो आती है वो डीडे के अंडर में आती है। एक भी सांसद ने जमीन नहीं दिलवाई है, अपने जो उसका अधिकार क्षेत्र में आता है उसने कोई ऐसा काम नहीं करा कि दिल्ली की जनता के लिए कोई अच्छा किया हो। तो केजरीवाल ने अगर उसको ज़मीन नहीं मिली तो उसने बिल्डिंग बना दी, कमरे बढ़ा दिए। जो जहाँ पर टूटे फूटे होते थे, डेस्क टूटे होते थे, आज उसके स्कूल क्लासरूम आप देखेंगे
इतने मतलब बढ़िया करके बना दिया, हर चीज़ की प्राइवेट को फेल कर दिया है। हम स्कूल में जाते हैं, आप भारत के किसी भी स्कूल में, सरकारी स्कूल में स्विमिंग पूल दिखा दीजिए, नहीं तो मंगलम स्कूल में जाकर ये जाकर पटपट में जाकर देख लीजिए। ऐसे बहुत सारे स्कूल हैं, एक्सलेंस स्कूल की लाइब्रेरी देख लीजिए, वहाँ के बच्चों का देख लीजिए। स्तर ही बदल दिया, शिक्षा का जो तरीका है वो बिल्कुल बदल दिया। आज हमारे बच्चे बिजनेस ब्लास्टर बनकर आ रहे हैं। 2100 दे रहे थे, अब भाजपा 2500 दे रही है, तो कहीं ना कहीं जनता का झुकाव तो अब उधर होगा। आप एक मिनट सर, झूठों के ऊपर नहीं जाना है, झूठे वादे पर नहीं जाना। 2100 दे या ना दे, लेकिन वो झूठे वादे नहीं करेगा। क्या बोल रहे हैं भाई साहब, बताएं। मैं ये कह रहा हूँ कि एक बच्चा अपने पढ़ लिख के पास होता है, दूसरा बच्चा उसका नकल करके पास होता है, तो दोनों में अंतर है। केजरीवाल जी की योजनाएं उनके खुद से बनाई गई योजना है, वो जनता के बीच में रहते हैं, जनता के तकलीफों को जानते हैं, उसके बाद वो योजना बनाते हैं। मोदी जी और उनकी पार्टी की भाजपा क्या करती है, देखते हैं केजरीवाल ने क्या योजना बनाया, उसी को 2100 की जगह 2500 कर दिया। जुमला पार्टी 15-15 लाख 2 करोड़ सरकारी नौकरी हर साल, कहाँ है भाई साहब? भाजपा कह रही है कि इस बार जो है दिल्ली की जनता समझ चुकी है कि सिर्फ और सिर्फ लगातार घोषणाएं कर रहे हैं, क्योंकि केजरीवाल जो है कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि इस बार जो है दिल्ली की जनता उन पे विश्वास नहीं करने वाली, इस कारण लगातार घोषणा पे घोषणा किए जा रहे हैं। तो भाजपा सरकार बना लेगी लगता है। 8 सीट से 10 पहुंच जाएंगे क्या? वो 8 से 10 नहीं पहुंच पाएंगे, दहाई का आंकड़ा छू ले, वही बहुत बड़ी बात है। चलिए भाई साहब, आप क्या कहना चाह रहे हैं? भाजपा कह रही है कि इस बार तो भाजपा की सरकार आ रही है। देखिए, भाजपा कहीं नहीं आ रही है, और इस बार दिल्ली सरकार आम आदमी पार्टी 70 विधानसभा जीत के जा रही है। चलिए ठीक है, हम अभी लक्ष्मीनगर विधानसभा में हैं और आज यहाँ पे हरभजन सिंह की जनसभा है और हम देख पा रहे हैं कि कैसे आम आदमी पार्टी के समर्थक उत्साह में, इनका साफ साफ कहना है कि उनकी सरकार आने जा रही है, लेकिन भाजपा और कांग्रेस कह रही है कि ऐसा इस बार कुछ नहीं हो रहा है। आप अपनी राय में जरूर बताएं। मैं रंजय कुमार, कैमरामैन आशीष के साथ नेशनल दस्तक, धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।